बना रखा है, फोटो बना रखा है, डायग्राम बना रखा है। इसके बाद में इसी के अंदर एक्स की वैल्यू एफ, एक में दूसरा सिंपल लिया है 5 6 7 8 9, मतलब इसमें घटने बढ़ने का जो क्रम है धीरे धीरे स्लोप के अंदर है। लेकिन देखो घटने का क्रम 12 से 8 पे गया, 8 से सीधा 5, 5 3, 3 से सीधा 1 पर आ गया, मतलब घटने का क्रम बहुत ज़्यादा तेज हुआ। तो मतलब कुल मिलाकर दोनों ही सिचुएशन के अंदर हम एफ की बात करें तो एक निश्चित क्रम में घट वो बढ़ नहीं रही है। इस कारण इसे हम क्या बोलेंगे, असमित और या विषमता वाला वितरण। अब उसकी हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे कि हमारे पास में यदि असमित वितरण है, विषमता वाला वितरण है, तो क्या प्रॉपर्टी बनती है। उपरोक्त वितरण में दोनों आवर्तियां को घटने बढ़ने का क्रम असमान है, वो मैंने आपको पहले समझाया। ऐसा वितरण घंटे के आकार का नहीं होता है। घंटे का आकार तो कब होगा, जब आप एक निश्चित क्रम में घट रहे हो, एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हो, तब तो घंटे का आकार होगा। बल्कि दाएं या बाएं ओर झुका हुआ होता है। इसमें कभी भी एक्स बार नहीं बराबर होता है एम के, नहीं बराबर होता है जेड के, मतलब तीनों की वैल्यू असमान होती है। अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड का तीनों अलग अलग वैल्यू आएगा। यहाँ मीडियन का जो क्वार्टाइल डेविएशन से जो डिफरेंस है Q1 और Q3 से, वो भी अलग अलग आएगा, वो दोनों बराबर नहीं होंगे। ऐसे वितरण में विषमता पाई जाती, तभी तो हम इसे विषमता वाला वितरण, असमित वितरण बोलते हैं। यह वितरण भी आगे दो प्रकार का हो जाता है, क्योंकि इसमें एक घटने का क्रम भी हो सकता है, बढ़ने का क्रम अलग अलग हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर जो विषमता वाला वितरण है 2a, वो एक धनात्मक हो सकता है। धनात्मक होने का क्या प्रॉपर्टी है कि वो दाहिनी ओर झुका हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर हमेशा दाहिनी ओर झुका होगा। आप यदि कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन आता है कि दाहिनी ओर झुका हुआ वक्र है, तो फिर हम उसे बोलेंगे धनात्मक असीमित या विषमता वाला वितरण। इसमें क्या होगा, दाहिनी ओर झुकने हुआ उसके बाद में एक्स बार, मतलब अर्थमेटिक सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मीडियन, उसके बाद में मोड होगा। इसमें Q3 माइनस एम, मतलब थर्ड क्वार्टाइल से मीडियन का जो डिफरेंस है वो बड़ा होगा फर्स्ट क्वार्टाइल के डिफरेंस के कंपेयर में। सेकंड है ऋणात्मक विषमता वाला वितरण। ये बाईं ओर झुका होगा, इसका जस्ट अपोजिट है। आप एक स्टडी करें, दूसरे को ऑटोमेटिक उसका रिवर्स कर दीजिए। आपने यदि एक स्टडी कर ली तो दूसरा को हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, सेम उसकी प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाएगी। ये बाईं ओर झुका हुआ होगा, इसमें एक सबसे छोटा होगा, फिर एम और फिर आर जेड सबसे बड़ा होगा। इसकी जो प्रॉपर्टी वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, Q3 माइनस एम वो लेस देन एम माइनस Q1 हो जाएगा। अब इनकी में इस तरह से हम देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर तीन वक्र हमें मिलेंगे। इन तीन वक्र की यदि मैं बात करूँ तो उन तीनों वक्र के बारे में हम आगे स्टडी इनकी फ़ोटो फ्रेम देखेंगे। अब आपको थोड़ा सा मेमोरी में याद करना है कि हमने पहले किस प्रकार से हमने स्टडी की। मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा उसे भी। देखिए पहले सबसे पहले हमने पढ़ा सामान्य वितरण, असमित वितरण। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी f ले लीजिए, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू से अपन रखेंगे, तो x की वैल्यू से रखने के बाद हमारे पास में देखेंगे तो यहाँ पर जब हम स्टडी करते हैं इसकी हमारे पास में, तो देखिए यहाँ पर हमें x बराबर m बराबर z है, तो हमें यहाँ पर केवल एक ही वक्र प्राप्त होगा, वो ये हो गया। यहाँ x बराबर m बराबर z, मतलब हमें यहाँ किसी पॉइंट पे प्राप्त होगा। ये हमारी x का जो पद वैल्यू उस पर हमने यहाँ रख दिया, इस f के अकॉर्डिंग हमने इसे जमा दिया है यहाँ पर, ये x हमारा चल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू जो आ रही है x बराबर m बराबर z, वो एक ही वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर x बराबर m बराबर z हम देखा था, Q3 माइनस एम बराबर m माइनस 1 होगा। इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे सामान्य वितरण समित का। ये घंटी का आकार होगा, देखो जिस क्रम में बढ़ रहा है उसी क्रम में घट भी रहा है। अब देखिए आगे हमने स्टडी करने पर मैंने बताया था कि हमारे पास धनात्मक असमित वितरण हो सकता है। जो धनात्मक असमित वितरण था वो दाहिनी ओर झुका हुआ था। अब देखिए इसके अंदर हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर जो बढ़ने का क्रम है वो तो एकदम से बढ़ गया, लेकिन जो घटने का क्रम वो इस तरीके से न होकर धीरे धीरे घट रहा है। मतलब घंटी का आकार को होता तो ये जैसे यहाँ बढ़ा वैसे ही यहाँ पर हो जाता। तो इस केस में क्या होगा कि आपका x ग्रेटर देन होगा m ग्रेटर देन होगा z। तो यहाँ हमने x m z तीनों का अलग अलग ग्राफ होंगे, वहाँ पर एक ही मिल रहा था हमें, यहाँ पर हम तीनों को अलग अलग मिलेंगे। इसकी बाकी प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे। तो इसको Q3 माइनस एम ग्रेटर देन होगा m माइनस Q1। तो धनात्मक असमित या विषमता वाला वितरण हमें इससे बोलेंगे। इसका जस्ट अपोजिट ग्राफ बनेगा ऋणात्मक विषमता वाले वितरण, वो आपको नीचे देखिए। इसके अंदर देखिए इसमें जो बढ़ने की प्रवृत्ति वो स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जब डाउन हुआ जस्ट तुरंत ही डाउन हो गया। यहाँ पर ये घंटी का आकार का होता तो यहाँ से भी ये इस तरीके से जा रहा होता, लेकिन इस तरीके से न जाकर ये धीरे 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 बढ़ रहा है। फिर जब डाउन हुआ तो एकदम तुरंत ही डाउन हो गया। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा कि x हमारा सबसे छोटा आएगा, फिर m आएगा, फिर हमारे पास में क्या आएगा z आएगा। इस प्रकार इसमें आगे हम देखते हैं तो सेम क्वार्टाइल डेविएशन का जो मीडियन क्वार्टाइल Q3 माइनस एम है वो लेस देन है m माइनस Q1। तो इस प्रकार की वितरण को यदि हम इस प्रकार फोटो फ्रेम आप देखते हो तो आप उसे बोलेंगे विषमता धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक वाला असमित
वितरण बोलेंगे उसे। विषमता धनात्मक, ऋणात्मक, कम या अधिक फैलाव की हो सकती है, क्योंकि जब विषमता है तो ही ऐसा होएगा। यदि सममितता है उसके अंदर तो वहाँ पर तो आप x बराबर m बराबर z हो गया, तो ये कभी भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये एक शून्य है, मतलब जीरो है, उदासीन है, ये वहीं पर स्थिर रहेगा, ना तो ये धनात्मक है ना ऋणात्मक है। जबकि इसमें क्या होगा, आपको कभी भी विषमता वाले में एक धनात्मक मिलेगा या फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, मतलब कम या अधिक फैलाव वाला मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।